आजादी पर बयानों से विवाद। किसने दिलाई हमें आजादी? कंगना के बाद नेताजी की बेटी बोली, सिर्फ अहिंसा से नहीं मिली आजादी। चौहत्तर साल बाद आजादी पर विवाद। विवाद के बोल हैं पब्लिसिटी का हथकंडा। कटघरे में आजादी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार आजादी, गांधी जी और अहिंसा पर सवाल उठा रही है। कंगना ने पहले कहा कि आजादी भीख में मिली थी और वो असली आजादी नहीं थी। आजादी 2014 में मिली थी। कंगना ने अहिंसा के मंत्र का भी मजाक बनाते हुए कहा कि एक और गाल आगे करने से आपको भीख मिलती है, आजादी नहीं। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस ने कहा कि सिर्फ अहिंसा की नीति से आजादी नहीं मिली थी। नेताजी और INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी की कार्रवाइयों ने भी भारत की आजादी में योगदान दिया है। उन्होंने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों को ही आजादी का महान नायक बताया। अनीता बोस ने कहा कि लाखों भारतीयों ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था। सवाल यह कि आजादी के 74 साल बाद विवाद क्यों उठाए जा रहे हैं? जिस अहिंसा के मंत्र पर दुनिया कायल है, उस पर कंगना बार बार क्यों निशाना बना रही है? इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। तो कटघरे में आखिर आजादी क्यों आई? मेरे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का क्या इस तरह से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाना चाहिए, या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मुकेश पारिक जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी स्वागत है सर आपका भी न्यूज़ 18 राजस्थान में। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया जी हमारे साथ जुड़े हैं हर बार की तरह। स्वागत है अवधेश सर आपका भी। सबसे पहले अवधेश सर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी तो क्या कुछ भी बोले? सुमित जी कुछ भी बोले वहां तक ठीक है, लेकिन इस तरह की बेहुदा और आपत्तिजनक बातें बोलना बहुत ही शर्मिंदगी का कारण बनते हैं। इतने वर्ष पहले देश के नायकों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, सबने अपने अपने तरीके से उसमें योगदान दिया, हमें आज़ादी मिली, अंग्रेजों के शासन से हमें मुक्ति मिली। उसके बाद आज़ादी के सबसे बड़े नायक के ऊपर इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना, उनके योगदान को नकारना, उन पर लांछन लगाना, मेरे हिसाब से इस तरह का कोई बातें करता है तो उसके बौद्धिक स्तर को जांचने की आवश्यकता है। क्योंकि इन लोगों ने ना तो उस दौर को देखा है जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, ना ही उस इतिहास को पढ़ा है जो किताबों में दर्ज है। जब से ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुली है, कोई कुछ भी मनगढ़ंत इस तरह के तथ्य बना देता है और उन पर आप भरोसा करके दूसरों को भी आप मजबूर करते हैं कि उसको वो सही माने। अब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ना तो उन्होंने पार्टिसिपेंट किया आज़ादी की लड़ाई में, ना उसके इतिहास को पढ़ा। अब इस तरह की बातें करके वो क्या हासिल करना चाहती हैं और क्या साबित करना चाहती हैं? क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, क्या वो प्रचार पाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं? तो उनको नजरअंदाज करना चाहिए। यदि वो जानबूझ के ऐसा कर रही हैं तो उसके पीछे उनका क्या मकसद है ये बताना चाहिए। और इस तरह के लोगों को मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहिए, किसी को भी। ठीक है। मुकेश पारिक जी, कंगना रनौत के बयान तो हम लोग सुन ही रहे हैं। वो कभी भीख में मिली आज़ादी बता देती हैं, कभी कहती हैं कि एक गाल आगे कर देने से आपको आज़ादी नहीं मिलती है, कभी कहती हैं कि आज़ादी तो 2014 में मिली है, 1947 में नहीं मिली है। उनकी बातों को खैर इतनी गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत भी नहीं है।
कंगना रनौत के बयान को। ठीक है, एक फिल्म अदाकारा हैं और वो बोल जाती हैं कुछ भी। फिल्म अदाकार ये नहीं सोचता है कि उसके शब्दों में कितना वजन होना चाहिए। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी ने भी कहा है सर कि सिर्फ अहिंसा से आज़ादी नहीं मिली है। अगर मैं इन दोनों बयानों की बात करूं, किस तरह से इन दोनों बयानों को आप देखते हैं, कंगना रनौत और नेताजी सुभाष चंद्र की बेटी के बयान? देखिए, आपने स्वयं ने ये बात प्रारंभ में कही कि कंगना रनौत एक फिल्मी नायिका है, तो उसकी बात को इतना वो नहीं देना चाहिए। साथ में आपने सुभाष चंद्र बोस की बेटी के बारे में भी, उनके बयान के बारे में भी कहा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। देश को आजादी में अहम भूमिका महात्मा गांधी ने निभाई। यह बच्चा जिसने इतिहास का थोड़ा सा भी ज्ञान है, वो इस बात को अच्छे से जानता है। जहां तक उनकी बेटी के बयान का सवाल है, उन्होंने कहा ये बात सही है, मैंने भी किताबों में पढ़ा है और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। जब गांधी जी ने जब ये आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उस समय दो दल हुआ करते थे, एक नरम दल और एक गरम दल। अगर आपने पढ़ा हो तो नरम दल जो था वो बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दे रहा था, और एक गरम दल था जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जैसे जो क्रांतिकारी हमारे नेता थे, या जो बाद में इस देश की आजादी की लड़ाई में शहीद भी हुए, ऐसे लोग उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो यह बात तो सही है कि हमारे इस देश की आजादी की लड़ाई में ऐसे लाखों लोगों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, और ऐसे उन सब नेताओं को जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी आहुति दी है किसी भी रूप में और किसी भी तरीके से उन्होंने सवाल उठ रहे हैं कि पद्मश्री दिया गया, पद्मश्री वापस लिया जाए। क्या आप दोबारा प्लीज बोलिए। अब तो लोग भी ये कह रहे हैं, कांग्रेस भी ये कह रही है कि जो कंगना रनौत को पुरस्कृत किया गया था वो पुरस्कार वापस ले लिया जाए उनसे। देखिए, कंगना रनौत को जो पुरस्कृत किया है वो उसकी फिल्म में जो उसका योगदान है, जिस प्रकार से उसने फिल्मों में प्रसिद्धि पाई है, उसके आधार पर किया गया है। कोई राजनीतिक आधार पर या इतिहासकार के आधार पर या उसके बयानों के आधार पर नहीं किया गया। आपको ध्यान होगा कि जब शिवसेना ने एक कुंठित होकर उसके ऊपर जब कार्रवाई की थी और उसके ऑफिस वगैरह को तोड़ा गया था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के समर्थन में थी। लेकिन जहां तक इस बयान का सवाल है, इस बयान के समर्थन में हम बिल्कुल नहीं है। हम उन चीजों का किसी का भी समर्थन नहीं करते जो हमारे देश के आजादी की लड़ाई में जो जिसका थोड़ा सा भी अगर योगदान रहा है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज उसको देश भुला नहीं सकता। ठीक है डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, अब तो एफआईआर भी करवा रहे हैं आप लोग कंगना के खिलाफ, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन आप क्या पक्षधर हैं इस बात की कि एफआईआर ही दर्ज करवा दी जाए? जगह जगह कंगना के खिलाफ एफआईआर हो रही है। देखिए, मुझे ताज्जुब तो इस बात का है कि कंगना जी के इस कृत्य पर इतनी बहस आपके चैनल पर भी हो रही है, देश में भी हो रही है, तो हमको इस पर भी जाना होगा कि कंगना रनौत का क्या कंट्रीब्यूशन है, उनकी क्या उपभोक्ता है, क्या उनकी उपयोगिता है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बॉलीवुड का जो उपयोग किया है, आपको पता होना चाहिए कि इस देश में बॉलीवुड पर लगभग 80% लोग, इस देश की जनता उनको किसी रूप में देखती है, उनको समझती है, उनसे प्यार करती है, उनसे प्रभावित है। और इस देश का इतना बड़ा भाग अगर इस बॉलीवुड के सेटअप पे फिल्म उद्योग पर उनके आकर्षण में रहता है, उनको प्राथमिकता में रहता है, उनके कार्यकलापों को देखता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बॉलीवुड के कलाकारों को सबसे पहले राजनीति में उतारने का काम किया है। आप समझिए कि साधु संतों और इन कलाकारों का उपयोग भारतीय राजनीति में अगर उपयोग किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। नहीं, उपयोग थोड़ी किया जा रहा है, वो तो साथ है। कंगना सुनिए, साधु संत आपकी पार्टी में नहीं है क्या सर? कंगना रनौत की जो बात, आचार्य प्रमोद कृष्णन साधु संत नहीं मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमसे कहीं आगे है। बात आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। साधु संत आपकी पार्टी में भी है ना, और फिल्मी कलाकारों को लाने का काम आपकी पार्टी में फिल्मी कलाकार नहीं है सर कोई? जिस स्तर पर किया है, आप इस बात को न कर नहीं सकते कि जिस स्तर पे इन्होंने किया है उस स्तर पर कांग्रेस ने नहीं किया है। और मेरी बात समझिए कि जहां तक कंगना रनौत की बात है, आपको मुझे अभिनेत्री का कोई ऐसा योगदान नहीं रहा
ये अपने को चर्चा में रखने के लिए नकारात्मक बिंदुओं को आगे ला करके चर्चा में रहने का प्रयास किया है। शुरू से ही जब भी आए इन्होंने सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में आई, जब ये असफल एफआईआर क्यों दर्ज करवाई जा रही है? क्योंकि मैं सर सुनिए ना, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इस तरह के बयान दिए जाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। तो उन्होंने अपने फिल्म निर्देशकों पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया। उसके बाद देखिए जब ये शिवसेना पे इन्होंने ठीक है, प्रदीप जी सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, प्रदीप जी सुनिए, प्रदीप जी सुनिए, मैं इतना पूछ रहा हूँ एफआईआर क्यों दर्ज कराई जा रही है? बयान तो इससे पहले भी कई दिए गए ना कि हमारे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और 84 के दंगों के बाद कहा जाता है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कई बयान दिए गए ना इस तरह के पहले भी। एफआईआर दर्ज हुई क्या? एफआईआर जगह जगह हो रही है, पूरे देश में हो रही है, और इस पर बात हो रही है कि सरकार ने उसको पद्मश्री देने का जो अनुशंसा की सवाल नहीं समझते हैं तो आप। ऐसा क्या कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, समझ आता है। इससे पहले भी कई ऐसे बयान दिए गए, उनके खिलाफ कभी कोई एफआईआर दर्ज हुई? तो वो उल्लेख अभी का बयान लीजिए ना सर, सलमान खुर्शीद ने क्या लिखा है, बोको हराम से तुलना की, एफआईआर दर्ज हुई क्या? मुकेश पारिक जी, सर तो सवाल सुनना नहीं चाह रहे हैं प्रदीप जी। मुकेश पारिक जी अभी, हाँ आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। देखिए प्रदीप जी बड़े जोश में ये कह रहे हैं, अभी इनको ध्यान होना चाहिए, कंगना रनौत का कोई भारतीय जनता पार्टी से सीधा लेना देना नहीं, और इतनी बातें बोल रहे हैं। क्या सलमान खुर्शीद को पार्टी से निकालेगी कांग्रेस? आप जब बयान की बात करें तो कृपया करके आप उसी तक सीमित रहे। आप भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने कभी भी कोई जो देश हित की बात कर, लेकिन मुकेश जी आपकी पार्टी तो है जो कंगना रनौत को सुरक्षा दे देती है। ठीक है प्रदीप जी, आपसे सवाल पूछता हूँ, आप जवाब नहीं देते हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रदीप जी मैं आ रहा हूँ। मुकेश जी, हाँ ठीक है मुकेश जी, सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पार्टी है जो कंगना को सुरक्षा देती है, सुनिए ना मुकेश जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पार्टी है जो कंगना को सुरक्षा देती है, बॉडीगार्ड की फौज लगा देती है, लेकिन अब कोई निंदा करने वाला एक बयान आपकी पार्टी की तरफ से नहीं आया है कि उसका कोई योगदान नहीं, उसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं। सुनिए ना मुकेश जी, कंगना ने बयान दिया, उसकी निंदा का एक बयान तो आप दे देते आपकी पार्टी की तरफ से। बयान पर आप चर्चा कीजिए, आपके दिग्विजय सिंह के बयान पर। आपने खुद ने कहा कि देश में स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान। मुकेश जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? उसका एक कटाक्ष। एक मिनट प्रदीप जी 2 मिनट रुकिए। प्रदीप जी आखिर आपकी मुझे आपकी आवाज म्यूट करानी पड़ेगी सर, 2 सेकंड वेट कीजिए। 2 मिनट में आ रहा हूँ। मुकेश जी सुनिए सर, मुकेश सर सुनिए 2 मिनट। मुकेश सर आवाज नहीं पहुंच रही है आप तक, मेरी आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? सर मुझे इतना बताइए, आपकी पार्टी कंगना को सुरक्षा देती है, लेकिन आपकी पार्टी कंगना के बयान के खिलाफ निंदा नहीं करती है। आपकी आवाज कोई बयान, आवाज नहीं आ रही आप तक? पीसीआर तो मैं फिर से कनेक्ट हो रहा हूं आपसे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज ठीक है, मैं रिकनेक्ट करवाता हूं आपसे। प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है, मैं फिर से आ रहा हूं। प्रदीप जी बयान, अब आपकी पार्टी की बात कर लेता हूं मैं। राशिद अल्वी ने कहा जय श्री राम कहने वाले राक्षस हैं। कहा सर, कोई एफआईआर दर्ज हुई, कोई कार्रवाई की गई आपकी तरफ से? राहुल गांधी ने कहा हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, विचारधारा अलग अलग है, और ये मुसलमानों और सिखों को मारने वाली विचारधारा है। कहा या नहीं कहा? ऐसा किसी तरह की कोई एफआईआर? अभिव्यक्ति की आजादी है ना सर, बोल रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी। और सुनिए, सलमान खुर्शीद ने तो बोको हराम से तुलना कर दी, कोई एफआईआर, कोई कार्रवाई, कोई समझौता नहीं है उसके विचारों थे। हाँ, धर्मांता को लेकर के आप कोई बयान नहीं कर सकते हैं। उसका प्रदीप जी बयान की बात हो रही है ना, बयान हुए, कोई एफआईआर, कोई कार्रवाई नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म के खिलाफ कोई बयान नहीं देती, लेकिन लगातार कांग्रेस के नेता हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार बयान देते हैं। ठीक है मुकेश जी मैं आ रहा हूं, अगर आपके पास मेरी आवाज आ रही तो मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। अवधेश आको दिया सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले अवधेश आको दिया सर, ये बयानबाजी सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए है क्या? बड़े बड़े राजनेता, अदाकार, अदाकारा और अभिनेता अब इस लाइन में खड़े हो रहे हैं। ठीक है, हम अगर फिल्मों में ना सही, कैमरे में के सामने हमें काम नहीं मिल रहा है तो 2 लाइन बोल देते हैं, कैमरा हमारे पीछे आ जाएगा। बिल्कुल सुमित जी, देखिए जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, और चूंकि ये इस तरह के मामले होते हैं, कानूनी रूप से इस पर कोई बहुत बड़ी सजा बनती भी नहीं है। तो मुकदमे दर्ज होते हैं, उन मुकदमों का क्या हश्र होता है ये भी पता करना चाहिए सबको।
मुकदमे तो जैसे कंगना रनौत के खिलाफ पूरे देश में दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन इनका हश्र क्या होगा? पहले भी इस तरह के जिन लोगों ने बयान दिया उनके खिलाफ मुकदमे अवधेश दर्ज सर, हुए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो राज्यसभा में कोई बिल भी अटका हुआ है इसको लेकर, अभिव्यक्ति की आजादी का अगर कोई नाजायज फायदा उठाता है, कुछ है ऐसा शायद? देखिए, बिल्कुल इस पर हमेशा से बहस होती रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन हर व्यक्ति का अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक दायरा होना चाहिए। हाँ। कम से कम इतना तो वो ध्यान रखे कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। और यहाँ तो जो कंगना रनौत ने कहा है वो तो किसी की भावनाओं के ठेस से नहीं, हमारे राष्ट्र के जो नायक हैं उनके सम्मान से जुड़ी हुई बात है। किसी से आप असहमत हो सकते हैं, क्योंकि आजादी के आंदोलन के दौरान भी जो बड़े नेता थे उनमें कई मुद्दों पर असहमति थी, मतभेद था, लेकिन इस बात को वो सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट करते थे। हाँ। और सब एक दूसरे का आदर करते थे। अब जिस सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में कंगना रनौत ने जो विवाद पैदा करने की कोशिश की है, तो महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को जो महात्मा नाम दिया वो तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था खुद ने। तो आप इस हिस्ट्री के इस पार्ट को क्यों नकार देते हैं? सिर्फ आपको जो चुनिंदा चीजें अच्छी लगती हैं क्योंकि आप एक फनकार हैं, आप कोई हिस्टोरियन नहीं है, ना आपने उतना स्टडी किया हिस्ट्री को, तो आपको चीजें पता नहीं है। केवल सुर्खियों में आने के लिए जो आपको लगता है कि इससे विवाद खड़ा होगा, आप उस तरह का बयान दे देते हैं, क्योंकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, बड़ी कोई एक्शन नहीं होता है इस तरह का, कोई प्रावधान भी नहीं है इस तरह का, तो आप उसको लगातार करते जाते हैं। इसको एक दूसरे से प्रेरित होकर कई लोग इसको दोहराते रहते हैं। ठीक है। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कंगना रनौत को जो पुरस्कार दिया गया है, पुरस्कृत किया गया है पद्मश्री, वो उनसे वापस लेने के पक्ष में हैं आप? देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया है। हाँ, और सरकार की लेकिन एक सोच होती है। मेरा आपसे एक ही बात कहना है कि उन्होंने जो बात कही है, ये विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, ये किसी के चरित्र को खंडित करने का अपराध है। तो आपको ये समझना होगा कि अपराध में और स्वतंत्रता में बेसिक फर्क है। तो उन्होंने स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए किसी के सम्मान को खंडित किया है, इसलिए इसकी व्याख्या संविधान में अलग से की जानी चाहिए, क्योंकि लगता है कि इस व्यवधान का, इस मौलिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है, उसका दुरुपयोग अब राजनीतिक चरित्र को खंडित तब भी किया गया था, आप मानते हैं, जब कहा गया था कि मंदिर जाने वाले लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तब भी चरित्र खंडित हुआ था? मैं आपसे कहता हूं, चाहे वो किसी भी तरह करते हो, किसी भी पार्टी द्वारा किया गया हो, अगर मौलिक स्वतंत्रता का कार्रवाई होनी चाहिए उस व्यक्ति पर, अपने राजनीतिक कारणों से करते हैं, तो उसके बारे में संविधान में इसको व्याख्या करनी होगी। अच्छा। संसद को विचार करना होगा। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं चरित्र को खंडित किया महात्मा गांधी के, विचार को कंगना रनौत पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जिसने हिंदुओं के चरित्र को खंडित किया कि मंदिर जाने वाले लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, चरित्र खंडित हुआ, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो असलियत है, ये असलियत है, होता है मंदिरों में ऐसा। इसमें आरोप की बात कैसे? क्या बोल रहे हैं आप मुझे बताइए, मंदिरों में ऐसे समाज कंटक वहां रहते हैं जो इन मंदिर जाने वाले छेड़छाड़ करते हैं, फायदा उठाते हैं, तो ये कानून साथ की व्यवस्था है। प्रदीप जी ठीक है, व्यवस्था है। प्रदीप जी ठीक है, आपके पास नहीं आऊंगा अब मैं। मुकेश पारीक जी, कांग्रेस अगर आप इसका समर्थन कांग्रेस का प्रवक्ता करे, इसका मतलब कांग्रेस का बयान है। बोलिए मुकेश जी, क्या बोल रहे हैं? समाज कंटकों की सीमा नहीं है, समाज कंटकों की सीमा नहीं है। मंदिर जाने वाले कौन जाते हैं मंदिर? सर, मंदिर जाता कौन है? आप कह रहे मंदिर जाने वाले छेड़छाड़ करते हैं, आप समर्थन कर रहे हैं? जो मंदिर विश्वास करते हैं, कौन जाता है मंदिर? समाज कंटक छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्या? मंदिर में भक्त जाते हैं, हिंदू जाते हैं मंदिर में, जेबें करती हैं, वहां छेड़छाड़ होती है। आप कह रहे छेड़छाड़ करते हैं हिंदू, आप अब भी समर्थन कर रहे हैं? हिंदू की सबका इस्तेमाल नहीं किया, मैंने समाज कंटक का इस्तेमाल किया है। आप मेरे बातों आप कह रहे मंदिर जाने वाले छेड़छाड़ करते हैं। समाज कंटक ऐसी जगह पे होते हैं, और समाज कंटक का कोई नहीं होता। समाज कंटक वहां जेब काटते हैं, समाज कंटक वहां पे चोरी करते हैं। नहीं, आप कह रहे अभिव्यक्ति की आजादी होता है, अभिव्यक्ति की आजादी इतनी नहीं होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप उसका समर्थन कर रहे हैं। समाज मुकेश पारीक का जी इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मेरे स्टेटमेंट को रिपीट करके दे सकते हैं। रिकॉर्डिंग सुनिए, इन्होंने कहा मंदिर में यही होता है, समाज कंटक करते हैं ये काम, और दुनिया में धार्मिक स्थलों पर ये काम बहुतायत से आपने कहा मंदिरों में ऐसे काम होता है, ये मेरा भी विषय है। आप मेरे स्टेटमेंट को रिपीट, आपने कहा मंदिरों में ऐसा होता है, ठीक है मुकेश पारीक जी, समाज कंटक करते हैं। मेरा आप तैयारी करके आए किसी जगह से उल्लेख है। हाँ जी, प्रदीप जी तैयारी करके आए किसी जब डिबेट में बैठे, कौन से शब्द काम में लेने, कौन से नहीं लेने, आंकड़े आप पुलिस के, या फिर इस शब्दों के लिए भी माफी मांगिए, ऐसे सार्वजनिक माफी मांगिए इन शब्दों के लिए, श्रेणी किस तरह की है? माफी मांगिए इन शब्दों के लिए।
प्रदीप जी माफी मांगिए इन शब्दों के नहीं, लिए। बिल्कुल नहीं, तब मैंने आप समाज नहीं- का इस्तेमाल किया है और ठीक है, समाज मुकेश- कंटकों ने ही ये काम किया प्रदीप जी, है और आप समाज नहीं के बोलेंगे। पत्ते हैं। प्रदीप जी, मैंने प्रदीप समाज जी, ठीक है, कंटकों आप नहीं का ये बोलेंगे। शब्द इस्तेमाल किया प्रदीप है जी का साउंड डाउन। और मेरा स्टेट मुकेश जी, बाबत प्रदीप जी, आप नहीं बोलेंगे। समाज मुकेश कंटक जी। का इस्तेमाल किया है। मुकेश जी बोलिए। हाँ, देखिए, मैं बहुत दुखी हूं ये कांग्रेस के इस बयान से कि मंदिरों में जो इन्होंने बोला कि ये होता है, ये मेरे धर्म के प्रति और हमारे पूरे धर्म के प्रति एक बहुत बड़ा और हर अपमान जगह है। समाज इससे कंटकों बड़ा की कोई अपमान उपस्थिति कांग्रेस है। द्वारा नहीं हो सकता। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इसीलिए की जाती है। मस्जिद में भी है ना फिर सर? जिस प्रकार से मस्जिद में आप भी है, कि गुरुद्वारे में भी है। हर सार्वजनिक पर सब जगह सारे धर्मों पर उंगली उठाते हैं। उपस्थित रहते हैं। सारे धर्मों पर उंगली उठा रहे हैं क्या आप? ये स्टूडियो में बैठकर सारे धर्मों पर उंगली उठा रहे हैं? को याद होगा तो जब ये मैं आपसे प्रधानमंत्री कह रहा को हूं नहीं कि बकसते समाज कंटकों की सीमा आप कैसे निर्धारित करते हैं? ठीक है, हम अवधेश समाज अकोदे जी। कंटक कहाँ नहीं हो सकते? ठीक है। जहां पर भी तो उपस्थित इनके लिए समुदाय कोई जन बात समुदाय नहीं। होता है इन्होंने वहां समाज कंटकों आज की इस उपस्थिति प्रकार होती से है। प्रदीप जी, समाज कंटक प्रदीप जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी सुनिए, मैंने आपका साउंड डाउन नहीं करा है इस उम्मीद में कि आप माफी मांग